नाजरीन, ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तानी सरहद के अंदर एक गांव में रिहायशी मकानात को निशाना बनाया है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने पाकिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से स्विट्ज़रलैंड में मुलाकात की है। इत्तलात के मुताबिक पासदारान इनक़लाब ने ईरान और पाकिस्तान की सरहद पर एक गांव को अपने मिसाइलों से निशाना बनाया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक गांव में रिहायशी मकानात को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान में जैश अल अदल के 2 हेडक्वार्टर्स को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। मज़कूरा हमला जैश अल अदल कैंप पर पंजगोर राइफल्स के इलाके सब्सको चेदगी सेक्टर में हुआ। पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से अपनी फ़ज़ाई हदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी हदूद के अंदर हमले की शदीद मज़म्मत की है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि हमले के नतीजे में 2 मासूम बच्चे मारे गए और 3 लड़कियां जख्मी हो गईं। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की यह खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है और इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। इससे भी ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राबते के मुतादिद ज़राए मौजूद होने के बावजूद यह गैर कानूनी अमल हुआ है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की जानिब से सख्त एहतजाज पहले ही तेहरान में ईरानी वजारत ख़ारजा के मुतल्लिका सीनियर ओहदेदार के सामने दर्ज कराया जा चुका है। हुकाम ने ईरानी नाज़िमुल उमूर को वजारत ख़ारजा में तलब किया है ताकि मजम्मत की जाए। पाकिस्तान का कहना है कि इसके नताइज की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर ईरान पर आयद होगी। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि दहशतगर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है, जिसके लिए मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। इस तरह के यकतरफा इक़दामात अच्छे हमसाया ताल्लुकात के मुताबिक नहीं है और 2 तरफा एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। बलोचिस्तान के ईरान से मुतसिल ज़िला पंजगोर में ईरान की जानिब से फायर किए जाने वाले मिसाइल सब्सको के इलाके में गिरे हैं। कमिश्नर मकरान डिवीजन सईद इमरानी ने इस बात की तस्दीक भी कर दी। उन्होंने बताया कि हमले में होने वाले नुकसान के बारे में तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। ताहम अब तक वहां 2 बच्चों के जाँ बहक होने की इत्तला मिली है। पंजगोर में इंतजामिया के एक एहलकार ने बताया कि जिस इलाके में ये मिसाइल गिरे हैं वो आबादी वाला इलाका है। उन्होंने बताया कि सब्सको पंजगोर शहर से अंदाजन 90 किलोमीटर दूर ईरान की सरहद के करीब वाक़े है। उन्होंने कहा कि इस हमले में 2 बच्चों की हलाकत के अलावा 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। पंजगोर बलूचिस्तान के उन 5 अजला में शामिल है जिनकी सरहदें ईरान से लगती हैं। पंजगोर इंतजामी लिहाज से मकरान डिवीजन का हिस्सा है। पंजगोर और इससे मुतसिल मकरान डिवीजन के दूसरे जिला केच में पहले भी ईरान की जानिब से फायर किए जाने वाले मिसाइल और गोले गिरते रहे हैं, जिनमें हलाकतें भी होती रही हैं। पुलिस के मुताबिक जैश अल अदल एक अस्करियत पसंद ग्रोह है जिसकी इब्तिदा ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान से हुई थी। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ अरसे से उनका पीछा कर रही हैं। याद रहे कि जैश अल अदल जिंदुल्ला के सरबरा अब्दुल माक रेगी की गिरफ्तारी और फांसी के बाद बनाई गई थी। ये ग्रुप 2005 में उस वक्त के सदर अहमदी निजात पर हमले समेत मुतादिद धमाकों और हमलों में मुलविस रहा है। ये कार्रवाइयाँ ज़्यादातर बलूचिस्तान के सरहदी सूबे चारबा और जाहिदान में की गई हैं। ईरान की हुकूमत इस गिरोह को दहशतगर्द और अमरीका की खुफिया एजेंसियों से मुंसलिक समझती है और इसे जैशुल जुल्म कहती है। ईरान का इल्ज़ाम है कि जैशुल अदल ने पाकिस्तान में पनाहगाह बना रखी है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करती है। ईरान के जनूब मशरक़ में सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान को ईरान का सबसे महरूम सूबा कहा जाता है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इस सूबे की तकरीबन निस्फ आबादी गरीब समझी जाती है। ईरान की मेहनत, बहबूद और समाजी ताउन की वजारत गुर्बत के अलावा रिहाइश, पानी और तवानाई, तालीम, सेहत और मालियाती खिदमात तक रसाई की बुनियाद पर महरूमी के इंडेक्स का हिसाब लगाती है। सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान में इंडेक्स 62% है, जो कि ईरान के सूबों में सबसे ज़्यादा है। ईरान के सूबों में सिस्तान और बलूचिस्तान में बेरोजगारी की शरह सबसे ज़्यादा थी। इस सूबे में नाख्वानदगी की शरह पूरे ईरान में सबसे ज़्यादा नाख्वानदगी की शरह में से एक है। इन तमाम महरूमियों के दरमियान सिस्तान और बलूचिस्तान के लिए हुकूमत का रवैया सख्त हिफाजती इक़दामात के साथ है। बलोच कैदी पूरे ईरान में फांसी पाने वालों में कुल तादाद का एक बड़ा और गैर मुतनासिब हिस्सा है। बाज़ सूरतों में ये फांसियाँ ईरान के दूसरे खित्तों में मामूल के अदालती तरीक़ेकार के बगैर दी जाती हैं। हालिया वर्षों में ईरान के सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान में मुसल्लह गिरोहों ने 12 ईरानी फौजी दस्तों को निशाना बनाया है। ईरान इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान ने इन गिरोहों से मुनासिब तौर पर निपटा नहीं है।
جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے ملک میں اڈے ہیں۔ صوبہ سیستان و بلوچستان میں ہمیشہ سے ہی نازک سیکیورٹی رہی ہے، لیکن 2004 سے اسے متعدد یرغمالیوں اور قتل کے واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جو اب تک جاری ہے۔